नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक अगेन। करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन दोनों की ही चेक करूंगी क्या है, क्या एक दूसरे को लेके महसूस कर रहे हो, क्या कुछ बदलाव आने वाला है रिलेशनशिप में। इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए अपनी लव लाइफ के लिए अगर रीडिंग्स करानी हो, पर्सन को लेके कुछ हद तक क्लियरिटी रखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। तो चलिए देखती हूँ पहले एज अ गाइडेंस के रूप में क्या है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. देखती हूँ डेक में पहले आपकी सिचुएशन क्या है। आपकी सिचुएशन कहूँ तो आप बहुत ही बुरे दौर से भी गुजर रहे हो एंड आपकी टफ सिचुएशन बीती है। लव लाइफ को लेकर अगर कहूँ तो कुछ टफ आपने अभी फेस किया है फिलहाल, तो वो सिचुएशन है आपकी या फेस कर रहे हो। ओके दिल से भी चीज़ें आगे कहूँ रिलेशनशिप को लेके एक बोझ लगता है फिलहाल आपको। आपकी अगर दिल से कहूँ सोच तो बोझ, जगलिंग, वो चीज़ें दिखती हैं आपकी। एंड फ्रस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा है फिलहाल आपको। बैलेंस करना चाहते हो इस फेज़ को, इस कंट्रोलिंग चाहते हो, लेकिन एक्शंस में अगर कहूँ तो फेज़ को मेंटेन कर रहे हो, या कुछ फ़र्ज हैं तो होते हैं ना जो लोगों को निभाने पड़ते हैं, बच्चे होते हैं होते तो वो चीज़ों को निभा रहे हो फिलहाल। बट कब दिल एंड दिमाग में कहूँ फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, एनजाइटी भरा पड़ा है एंड टफ आपकी सिचुएशन अभी बीत रही है फिलहाल। ओके पास्ट काफ़ी टाइम में हो सकता है कि आपकी पास्ट में अगर कहूँ तो ओवर फ्यूचर्स को लेके बातें हुई हैं पर्सन से, या कुछ चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। एंड बट यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी कहूँ इगोइस्टिक या पर्सन ने ऐसी कुछ रूडली या ओवर कुछ पॉजिटिव करके कुछ चीज़ों को की हैं कि आप फ्यूचर्स को लेके थोड़े से कहते हैं ना सोच में पड़ जा रहे हो। तो आपकी अगर कहूँ तो टफ सिचुएशन चल रही है फिलहाल। बेटर कुछ भी ज़िंदगी में नहीं चल रहा है, सब कुछ उलझा है, सब कुछ परेशान है, दिल दिमाग सब कुछ। लेकिन फिर भी कहूँ ना, आप फर्ज किए जा रहे हो, आप निभाए जा रहे हो। तो आपकी सिचुएशन ये है कि आपको लगता है कि निभाना है रिश्ता एंड वो चीज़ें कर रहे हो, जिस हद तक आप कर सकते हो कर रहे हो कंट्रोल सिचुएशन को। मतलब आपकी अगर कहूँ ना तो आप ज़्यादा कर रहे हो शायद। देखती हूँ आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, इनकी सिचुएशन क्या है। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स इनकी अगर कहूँ तो ओके, और देखती हूँ क्या है। ओके फोर ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी पता नहीं क्यों ज़िंदगी में इतनी फ्रस्ट्रेशन है, बट पर्सन की अगर ज़िंदगी कहूँ तो काफ़ी हैप्पी वाली लग रही है। इनकी सिचुएशन काफ़ी लवेबल वाली लग रही है। आपको लेके चीज़ों को सॉर्ट आउट भी, बट ये कहीं ना कहीं ओके पास्ट काफ़ी टाइम से शायद ऐसी चीज़ें हैं जो हैप्पीनेस हैं एंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पता है, लेकिन स्टिल शायद पर्सन अपनी वे में ज़िंदगी में, या कहूँ प्रायोरिटी बच्चों और उन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, एंड आपको कहीं ना कहीं किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन में डाल के रखे हैं। एंड आप निभाते हो लेकिन आप दिल से नहीं करना चाहते उस चीज़ों को, लेकिन कहते हैं ना कि काम है करना है। एंड मतलब वो चीज़ों की सिचुएशन दिख रही है। पर्सन की अगर कहूँ तो ये काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं करने की। इन्हें लगता है कि जो ये कर रहे हैं ये विक्ट्री है, ये चीज़ें मतलब भले ही आप बोझ झेलते हो वो चीज़ों को, लेकिन पर्सन अपनी ज़िंदगी में कहूँ तो रमे हुए हैं, खुश हैं एंड ये स्टेबल। इन्हें लगता है कि सारी चीज़ें तो स्टेबल हैं, कुछ तो कमी नहीं है लाइफ में एंड जो चल रहा है बेटर चल रहा है। इनकी अगर कहूँ तो वो सिचुएशन लगती है, बट आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, या हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई और एक पर्सन की एक आ रही है एनर्जी, जिसके वजह से आप प्रेजेंट पर्सन के साथ में भी अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो एंड फिर भी निभा रहे हो। मीन्स मुझे क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन के सारे ही हैप्पी ऑराज हैं एंड आपके अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप किसी अदर पर्सन के साथ में भी एक अटैच या अट्रैक्टेड फील करते हो, बट वहाँ पे चीज़ें लगती हैं कि नहीं सही नहीं होंगी, तो ना आप यहाँ सही से रिश्ता निभा पा रहे हो। ऑल्दो कि आप कुछ कहते नहीं हो, बैलेंस कर रहे हो चीज़ों को, बट मन
कहीं और है कुछ चीज़ों को करने की, जो चीज़ें फ्रस्ट्रेट लगती हैं, बट फ़र्ज वाली बात हो जाती हैं एंड रिश्ते निभाने वाली बात हो जाती हैं। या फिर कहूँ या अगर कोई और पर्सन है तो वो आपको वेट ज़्यादा करा देता है, तो आप कुछ एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। लेकिन जो आपके पर्सन है वो अगर कहूँ तो अपनी ज़िंदगी में स्टेबल वाली सिचुएशन में है एंड ये इतना एंजाइटी नहीं झेल रहे जितना आप परेशान हो, जितना आप जगल कर रहे हो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप टफ टाइम से ज़रूर गुजर रहे हो, या हो सकता है आपके पर्सन डिस्टेंस में रहते हो, लेकिन आपका अब कहीं ना कहीं किसी और के साथ में भी एक संबंध या एक बॉन्ड कहते हैं ना कि मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी अदर पर्सन के साथ में आपको लगता है कि बढ़ने का, लेकिन लगता है कि ये गलत है, ये सही फर्ज नहीं होगा, तो आप बैलेंस भी कर जाते हो, अपने एक्शंस में स्टॉप हो जा रहे हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। हीट ऑफ काफ़ी, मैं कह रही हूँ ना कि आपकी बैलेंस, आपका मन कुछ और है करने का, लेकिन वो चीज़ें आप कर नहीं रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, आप चीज़ों को सोच समझ के करना चाहते हो। आप बहुत ही दिल में कहते हैं ना परेशान हो, लेकिन अपनी परेशानी किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हो, वो भी सिचुएशन दिख रही है। या आपके लाइफ में कोई और पर्सन है तो वो आपको बहुत ज़्यादा वेट करा रहा है, इस वजह से आप बढ़ भी नहीं पा रहे हो एंड एक को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, और छोड़ ये कहते हैं ना फर्ज वो चीज़ें हैं। यहाँ पे अगर पर्सन की एनर्जीज में कहूँ तो ये चीज़ें इन्हें लगती हैं कि मीन्स ओवरऑल में इनका लगता है कि ये सारी तरह से खुशियाँ हैं, लेकिन शायद आप अच्छे से कम्युनिकेट जो नहीं करते हो ना, आप अपने अपने में जो खोए रहते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़े से स्टक हो जाते हैं। जब ये आपकी तरफ देखते हैं तो थोड़ी सी स्टक एनर्जीज में होते हैं। सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कुछ कहते हैं ना कि सब कुछ होते हुए खुशियाँ सही से नहीं है, वो सिचुएशन दिखता है मुझे। तो आपके पर्सन की अगर कहूँ तो यहाँ पे ओवरऑल में सिर्फ एक कार्ड की एक नेगेटिविटी दिखती है। देखती हूँ क्या कुछ चेंजेस कुछ चाहिए, मीन्स आपसे शायद जब कम्युनिकेशन ये चीज़ें होती हैं ना, तो यहाँ पे लगता है कि आप पूरी तरह से खुल नहीं पा रहे हो इनकी तरफ में, इमोशंस अटैच नहीं कर पा रहे, तो उस सिचुएशन में ये भी थोड़ी बहुत स्टक होते हैं। ऑल्दो कि ये काफ़ी मेंटेन कर रहे हैं, ये इन्हें लग रहा है कि मैं सब कुछ हर तरह से बेटर कर रहा हूँ, अगर फैमिली है तो फैमिली को भी लेके चल रहा हूँ, वो भी चीज़ें दिखती हैं। देखती हूँ क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। वर्कआउट करना चाहते हो, लेकिन क्लेरिफाई में कहूँ तो सेवन ऑफ पेंटिकल्स एक लॉन्ग टर्म की नसीब है। मुझे लग रहा है ये जिनकी भी एनर्जीज है ना, आपके लाइफ में कोई है, पर्सन की लाइफ में मुझे नहीं लग रहा है, मीन्स आपके अगर जिनसे आपकी मैरिज हुई है उनके लाइफ में नहीं मुझे लग रही है। वो अपनी कहूँ तो सही से काम कर रहे हैं, वो अपनी ऑनेस्टी दिखा रहे हैं, लेकिन आपकी कहीं ना कहीं आप किसी से अट्रैक्टेड हो एंड इस वजह से जगल, एंड जो आप वर्कआउट करना चाहते हो उसमें बदलाव लाना चाहते हो, वहाँ पे एक फेक लव दिखता है मुझे। एंड कहूँ तो क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है। अगर आप किसी अदर पर्सन के साथ में जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्लियर कीजिए, मीन्स अपने दिमागों में, कि वो पर्सन कहीं आपको आगे जाके धोखा तो नहीं देगा, क्योंकि एक पर्सन जो आपके साथ सच्चे हैं और एक कहूँ तो लॉयल नहीं है। आपके एक पर्सन को ना यहाँ कम्युनिकेट या हैंडल करना चाहते हैं, या आप इनसे अगर मिनिमम बातें करते हो ना, जिनके साथ में आप कमिटेड हो, तो वो कहीं ना कहीं हैंडल करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, आपके मन को रीड करना चाहते हैं, पर्सन बदलाव लाना चाहते हैं, चाहे जो भी करना पड़े, फेस करना पड़े, वो भी चीज़ें। तो अगर आपके लाइफ में कोई और है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर सिचुएशन लग रहा है आपके पर्सन आपके लिए हैं, बट आपके लाइफ में कोई और अदर हैं जो कि आपको होल्ड करा रहे हैं एंड आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक ड्रीम्स में डालते हैं कि वो आपके लिए लॉयल हैं, ये हैं, लेकिन ट्रू अगर कहूँ तो नहीं, मैं कहूँगी नहीं, उनकी तरफ नहीं, बल्कि एक पर्सन ही आपके लिए सच्चे हैं एंड एक कहूँ तो फेक लव है। टू पर्सन की एनर्जी है आपकी लाइफ में, इस वजह से आप कहूँ तो उस वे में चीज़ों को झेल रहे हो एंड आपके पर्सन हैंडल भी कर सकते हैं या फिर उस पर्सन से भी डील कर सकते हैं, ये भी दिखता है। देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है।
कहूँगी एक के लिए कुछ क्लियर कीजिए। डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से अगर कहूँ तो ऐसी चीज़ें लगती हैं कि पर्सन अगर कुछ चीज़ें सरप्राइजिंगली आपके लिए, एक पर्सन अगर कुछ करता है तो उन्हें सोचिए, उनके लिए समझिए कि क्या है। आपको चूजिंग वाली सिचुएशन हो सकती है तो बट वो चूज़ करना आप ही को होगा। अगर कहूँ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन ये कहना चाहते हैं आपसे कि मीन्स एक पर्सन आपके लिए फेक है, एक पर्सन ये है, बिकॉज जिनकी भी है आपके लाइफ में दो हैं तो एक को चूज़ करना है, एक करेक्ट को चूज़ करना है, एक जिनके लिए आप सोचते हो कि नहीं वो राइट है, हो सकता है वो पर्सन ही रॉन्ग हो। तो कंप्लीट समझने की ज़रूरत है, कुछ क्लियर अपनी विज़न दिमाग से खोलिए दिमाग को। एंड सामने वाला पर्सन अगर चीट कर रहा है तो उनसे अलग होइए, वो कहना चाहते हैं डिवाइन आपसे। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे, रेजोनेट हो तो लिख के बताइए, ना हो तो ना सोचें उतना, बिकॉज एक जनरल वे में होती हैं। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।